हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अन्ना जो होते हैं वो गौरी को हॉस्पिटल से दोबारा से किडनैप कर लेते हैं 4 डेज बाद। और जब गौरी से मिलते हैं तो अन्ना का गुस्सा तो ठंडा हो चुका था अब तक गौरी के जाने का, क्योंकि अब उनको प्यार जो हो गया था गौरी से। बट यहाँ गौरी का गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं था, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था अन्ना की शक्ल देखकर, क्योंकि उसने मना किया था कि अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बट फिर भी अन्ना ने अपनी शक्ल दिखा दी। दैट्स वाई गुस्सा तो लाजमी है ना। एंड देन फिर क्या था, जो अन्ना थे वो काफ़ी शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं। बट जो एकता होती है वो काफ़ी क्वेश्चन कर रही थी अन्ना से भी और वेदू से भी। ये बात वेदू को भी कहीं ना कहीं खटकती है थोड़ी सी, और कहीं ना कहीं अन्ना को भी खटकती है कि आखिर एकता इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है। बट वेदू शायद सोचती है कि क्योंकि वो रिपोर्टर है दैट्स वाई कर रही होंगी। बट अन्ना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अन्ना के ऊपर थोड़ा बाहर कुछ चर्चाएं चल रही थी दैट्स वाई। अब इसके आगे तीनों जाते हैं नीचे एंड देन अपना जो ऑर्डर किया था वो खाते हैं। एंड खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जो अन्ना होते हैं वो लिटरली सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं गौरी को कैसे कैसे खुश करूं। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ही है, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करते हैं। एंड देन लिटरली वो उसी जिस आउट हाउस में थी उस आउट हाउस के एक प्यारे से रूम को डेकोर करवाते हैं प्यारा सा। एंड देन सीधे नाइट में पहुंचते हैं। लिटरली 12 बज रहे थे, क्योंकि वो घर से थोड़ा दूर था, 2 घंटे की दूरी पे। देन वहाँ पे पहुंचने के बाद जो गौरी होती है वो अपने रूम में ही होती है, बट उसने मेडिसिन नहीं खाई होती है तो वो जग रही होती है। और अन्ना को ये वाली बात पता थी कि ऑफ कोर्स गौरी ने मेडिसिन नहीं खाई होगी। देन उसके बाद क्या था, जो अन्ना होते हैं वो कहते हैं कि जो रूम में आते हैं तो जो गौरी थी वो एक्चुअली लेफ़्ट साइड डोर के अपोजिट साइड फेस करके लेटी हुई थी। अन्ना आते हैं चुपचाप से और जो गौरी होती है उसकी आइज़ पे फोल्ड कर देते हैं, ब्लैक फोल्डेड कर देते हैं। देन जो गौरी होती है वो चिल्लाने लगती है। तो अन्ना होते हैं बोलते हैं कितना शोर मचाती हो, कभी तो ट्रस्ट कर लिया करो। गौरी फिर जवाब देती है तुम फिर आ गए, तुम्हें लगता है तुम ट्रस्टेबल पर्सन हो, एक बार ट्रस्ट करके देख लिया है, अब दोबारा को कभी ज़िंदगी में ना करूँ। अन्ना बोलते हैं ठीक है बट एक बार। तो गौरी बोलती है कुछ बोलती ही नहीं है। देन जो अन्ना होते हैं लिटरली गौरी को अपनी बाहों में ग्रैब कर लेते हैं। जैसे ही बाहों में ग्रैब करते हैं गौरी को उसका अन्ना का हाथ फील होता है। जैसे फील होता है तो कहते हैं ना कि हम जिसको लाइक करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, अगर वो लिटरली हम उससे कितना भी गुस्सा क्यों नहीं हो, बट जब उसका हमें टच होता है या प्रॉपर हिंदी में बोले तो जब उसका स्पर्श मिलता है ना तो वो थोड़ा अलग होता है। गौरी के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा सा उस मोमेंट को फील करने की कोशिश करती है, या बोल सकते हैं कि वो मोमेंट उसको खुद से फील हो रहा था। वो अन्ना का टच, वो हाथ जो एक उसके बैक साइड पे था, दूसरा उसकी नीज के नीचे था, तो जिस तरीके से ग्रैब करा हुआ था, उठाया हुआ था गोद में अपने। बट क्योंकि उसकी आइज़ तो ऑफकोर्स ब्लैक फोल्डेड थी तो दैट्स वाई गौरी बोलती है मुझे नीचे उतारो। अन्ना बोलते हैं 2 मिनट बोला तो। गौरी फिर उसे पता था कि मैं कुछ भी बोलूँगी कुछ भी करूँगी ये मानने वाला तो है नहीं। बस वो जो अपने हाथ होती है ना वो अन्ना के चेस्ट पे मारने लगती है। जैसे ही अन्ना के चेस्ट पे मारने लगती है तो लिटरली उसको अन्ना के चेस्ट पे, अब भाई ये तो सबको ही पता है, एक मेल का चेस्ट और एक फीमेल का चेस्ट डिफरेंट तो होता ही है। जब वो लिटरली वो जब अन्ना के चेस्ट पे हाथ मार रही थी तो जो गौरी थी उसको कुछ डिफरेंट फील होता है। जैसे उसको डिफरेंट फील होता है लिटरली शी वाज शॉक्ड। और देन लिटरली सीरियसली पहले तो वो हाथ मार रही थी, जैसे कि बोलते हैं कि छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, वो वाला ऐसा। बट जब उसको चेस्ट पे कुछ डिफरेंट फील होता है देन वो लिटरली अपने दोनों हाथों से उसका चेस्ट प्रॉपर तरीके से टच करने लगती है। और टच करते करते लिटरली क्या ही कहना, वो फील करती है कि आखिर ये है क्या,
चेस्ट, मेल और फीमेल। एंड देन वो प्रॉपर तरीके से उसके चेस्ट पास को अपने हाथों में ग्रैब कर लेती है। जैसे ही ग्रैब करती है भाई, जो अन्ना होते हैं लिटरली, जो गौरी को ग्रैब किया हुआ था अपनी बाहों में, वो एकदम से छोड़ देते हैं। जैसे ही एकदम से छोड़ते हैं तो वो काफ़ी फ़नी मोमेंट हो जाता है। गौरी लिटरली गिर जाती है। अभी वो इतना तो प्रॉपर ठीक नहीं हुई है कि लिटरली वो प्रॉपर तरीके से सही हो। वो जैसे ही गिरती है तो आवाज़ आती है आश। और जो है ना बोलते हैं शिट शिट, गौरी आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें गिराने का। गौरी जो होती है वो लिटरली बोलती है डोंट टच मी। और जो उसने लिटरली उस पे आइस पे ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ था वो अपने हाथों से निकाल देती है गुस्से में। पर जैसे ही वो निकालती है तो जो जिस रूम में आई हुई थी वो रूम प्रॉपर तरीके से लिटरली डेकोर किया हुआ था। हाँ, जिस पे एक बड़ा लाइक जो विंडो थी, विंडो के ऊपर कर्टेन था वाइट कलर का, और वाइट कलर पे रेड कलर के प्रॉपर रोजेस, फ्लावर्स, एंड नीचे की साइड कुछ बैलून्स, एंड देन उस पे लाइटिंग, और जिस पे बड़ा लिखा हुआ था सॉरी। और जो अन्ना होते हैं लिटरली वो भी उधर ही जाके खड़े हो जाते हैं और अपने कानों को पकड़ लेते हैं और अपनी नीज़ पे जाके बैठ जाते हैं। हाय, सो 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 रोमांटिक। हाँ, काफ़ी रोमांटिक सा था। तो जो गौरी होती है पहले तो जब ये सब कुछ देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अन्ना ने इतने प्यार से प्रिपेयर किया हुआ था। वो प्यार से प्रिपेयर ही किया, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्पेशली तब जब आप किसी को पसंद करते हो और आपके लिए वो छोटे छोटे एफर्ट्स करता है ना, मैटर करती है चीज़ें, काफ़ी मैटर करती है। बट अन्ना को नहीं पता था कि आखिर गौरी के साथ हुआ क्या था। जो गौरी होती है वो जब देखती है तो लिटरली उसके मन को बहुत अच्छा लगता है। बट फिर उसको याद आता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो उठती है तो उसके हाथ में हल्का सा पेन होता है, फिर करके आराम से उठती है। जो अन्ना होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं गौरी को, और जैसे ही उसकी आवाज़ आती है जब उठती है तो साफ दिख रहा था कि वो पेन में थी। अन्ना उसके पास भाग के आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो उसकी अपने नीज़ पे बैठते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तब तक गौरी खुद से उठ जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद से उठ सकती हूँ। अन्ना बोलती है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट तुम भी तो देखो ना तुम्हारे हाथ कहाँ तक जा रहे थे। गौरी बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम्हें क्या लगता है जो सब कुछ हुआ है ये 4 फूल और लाइट लगा के तुम सॉरी बोलोगे और मैं मान जाऊंगी। जब अन्ना ये सुनते हैं गौरी के मुंह से, क्योंकि यार वो लिटरली वो रूम जो उन्होंने डेकोर किया हुआ था पूरी तरफ काफ़ी प्यारा सा, साइड में फ्लावर्स लगा के प्यारा सा कर्टेन वगैरह सब कुछ वो उन्होंने खुद से ही करा था। पूरा रूम खुद से डेकोर किया था। दैट्स वाई उनको टाइम भी लग गया था 2 घंटे डेकोर करने में। जब आप, एक होता है किसी से करवाना और एक होता है खुद से, लिटरली खुद से वो फ्लावर्स कर्टेन पे लगाना एंड सब कुछ प्रिपेयर करना। हाँ, हो सकता है हेल्प लिया होगा हेल्पर से, बट करा खुद से था। तो जब गौरी के मुँह से वो सुनते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इतना एफर्ट के बाद भी अगर गौरी का सिर्फ वर्डिंग वही है तो थोड़ा तो फील गंदा होगा ही ना। देन उसके बाद अन्ना जो होते हैं बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें सॉरी बोलने का, हुआ क्या था। पहले तो तुम वहाँ से चली गई थी घर से बिना बताए, और फिर अब भी फिर तुम्हारी जो हालत हुई थी हॉस्पिटल, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा था, और अब ये हुआ क्या है मुझे बताना पसंद करोगी या नहीं। गौरी बोलती तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, जो मैं तुम्हें बताऊंगी। सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी? तुम पहले भी भूल गए शायद, तुम मुझे किडनैप करके लाए थे, मैं खुद से नहीं आई थी तुम्हारे पास, और तुमने फिर अच्छा होने का नाटक किया था मेरे सामने। मैंने कुछ नहीं करा था, ठीक है। एंड देन लिटरली तुम मेरे क्लोज आए थे, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आई थी। एंड देन उसके बाद जब मैं चली भी गई तो उसके बाद जो भी किया सब तुमने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। क्लोज भी तुम ही आए थे मेरे। जब अन्ना ये सब कुछ सुनते हैं तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन,
मैं क्लोज आया था। दैन जो एक्चुअली जो गौरी होती है उसके माइंड में कुछ बात क्लिक होती है, जो कि अभी ये आ ही रहे थे उस टाइम पे। तो जो गौरी होती है बोलती है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये जो तुमने शर्ट पहना है कैन यू रिमूव इट। अन्ना ये सुनते हैं तो कहते हैं व्हाट। तो गौरी बोलती है, मैंने कुछ पूछा, मैंने कुछ बोला है, करना चाहोगे। तो अन्ना बोलते हैं वाई, क्यों, क्या हुआ। तो गौरी बोलती है, जितना बोला है उतना करके दिखा दो। अन्ना बोलते हैं बट पूछ ही तो रहा हूँ क्यों। तो गौरी बोलती है कोई प्रॉब्लम है। अन्ना बोलते हैं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लिटरली वो जैसे ही उतारते हैं अपनी शर्ट तो ऑफ कोर्स उन्होंने अंदर इनर तो पहने हुआ था, बट चेस्ट पास्ट है तो थोड़ा तो शो हो गई। तो फिर से गौरी कंफ्यूज होती है। तो उसकी जो लिटरली आईब्रोज होती है वो थोड़ी सी टेंशन वाली होती है, सोच में पड़ी वाली होती है। अन्ना उसको देखते हैं तो अन्ना बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्या देख रही हो, कोई प्रॉब्लम है। गौरी बोलती है प्रॉब्लम, तुम लाइक। अन्ना बोलते हैं क्या मैं एक लड़की हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं। गौरी बोलती है व्हाट, तुम लड़की हो। अन्ना बोलते हैं हाँ शायद ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तुम्हें पता थी, व्हाट डू यू मीन तुम्हें पता नहीं है। गौरी बोलती है तुम एक लड़की हो, दैट्स, फिर तुम वो सब मेरे साथ, हाउ कुड यू, सोचने का कर भी कैसे सकती हो, सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब था। व्हाट, क्या मतलब है। समटाइम ऐसा होता है ना कि हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते, किसी इंसान से हमें इतनी नफरत हो जाती है। अभी गौरी का भी कुछ यही हाल था, वो अन्ना से इतनी नफरत कर रही थी कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। बोलती है सीरियसली तुम लड़की हो। गौरी के दिमाग में चला था एक लड़की हो कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है, सीरियसली नो वे, कभी नहीं। अगर और एक तुम लड़की हो तो सीरियसली तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, नो वे। देन उसके बाद गौरी कुछ बोलती तो है नहीं, बट बोलती है और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे, एक लड़की से, सीरियसली मेरा कैरेक्टर इतना भी लूज नहीं है कि मैं एक लड़की से जाके प्यार करूँगी या उसके क्लोज आऊँगी। अन्ना जैसे ही ये सुनते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें इतना हक नहीं दिया जो तुम इस तरीके से बात करो। गौरी बोलती है मैं जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ, और तुमसे दो प्यार से बात क्या कर ली, तुम्हें क्या लगा मैं सीरियसली एक लड़की से प्यार करूँगी, सीरियसली तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। अन्ना बोलती है तो तुम्हें नहीं पता था मैं एक लड़की हूँ। तो गौरी जो होती है बोलती है मुझे क्या पता, अब लड़कों की तरह रहती हो तो मुझे लड़का होगी, बट मुझे क्या पता था आजकल लड़कों के रूप में लड़कियाँ भी निकले आ रही हैं। जब इस तरीके से गौरी बोलती है तो सीरियसली अन्ना को काफ़ी हर्ट हो जाता है। यार आप किसी के जेंडर पे कैसे जा सकते हो यार, नो वे। जैसे आप किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, इस तरीके से आप किसी का कपड़े, क्लोथ या पहनावे से किसी के जेंडर या उस पर नहीं जा सकते। सबकी अपनी चॉइस होती है, किसी को शर्ट पहनना पसंद है, किसी को सूट में रहना पसंद है, किसी को बॉय कट पसंद है तो किसी को लंबे बाल पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप उससे किसी की पर्सनैलिटी को जज, नो वे, नेवर, कभी नहीं। बट यहाँ पे गौरी ने कर दिया था। और अन्ना जब ये गौरी की थिंकिंग सुनते हैं तो कहते हैं मुझे तो लगा था तुम। गौरी बोलती है क्या लगा था, मैं तुम्हारे क्लोज आऊँगी एक लड़की के, तुम अगर पहले बता देते ना तो शायद मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में किस नहीं करती, या तुम्हारे पास तक नहीं आती, या तुम्हें अपने पास नहीं आने देती। मुझे लगा कि शायद आना जाए। जब ये सब सुनते हैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा फील करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे जो गौरी की टोन और लैंग्वेज थी ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो जिस तरीके से बोल रही थी कि तुम एक लड़की हो, हाँ लड़की होना क्या पाप है, क्या एक लड़की को पसंद नहीं कर सकती, ये तो गलत है ना। हाँ ठीक है, लुक थोड़ा बॉयज़ है, टॉम बॉय मान लो, या बोल सकते हैं बॉडी लड़की की है, हरकतें लड़कों वाली, बस। अन्ना का भी वही था। और यहाँ पे जो गौरी होती है वो बोलती है अब तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया हो तो क्या मैं जाऊँ।
और मैं यहाँ से क्या, मैं यहाँ से भी अपने घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ। अन्ना बेचारे वहाँ से टूट जाते हैं और गौरी लिटरली वहाँ से निकल जाती है रूम से। और जो अन्ना होते हैं वो अपने नीज़ पे दोबारा से गिर जाते हैं और बोलते हैं सीरियसली, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती। तुम मेरे पास आई थी ये सोचकर क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। सीरियसली सीरियसली। और गौरी को एक्चुअली वहाँ पे गुस्सा भी इस बात का आता है, अगर तुम एक लड़की हो ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने अन्ना के सामने ये सब कुछ नहीं बोला था, बट एक लड़की हो कि तुम ऐसा कैसे करवा सकती हो दूसरे लड़के को भेज के मेरे साथ। और या फिर ये प्रिटेंड करना चाह रही थी कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने वो सब कुछ किया था कि यार तुमने लड़का भेजा एंड कि तुम ये फील करवाओ कि लड़का है। गौरी और काफ़ी कंफ्यूज थी यहाँ पे, उसको लड़कियों में इंटरेस्ट था भी या नहीं ये भी नहीं पता। फिर गौरी जो होती है वहाँ से निकलती है और सीधा जब बाहर जा रही होती है तो गार्ड्स होते हैं। गौरी बोलती है जाके अपने बॉस से पूछ लो मुझे बाहर जाना है। तो जो गार्ड होते हैं वो अंदर आते हैं, तो जो अन्ना से पूछते हैं तो अन्ना कहते हैं उसे जहाँ जाना है उसको छोड़ आओ। एंड देन जो गार्ड्स होते हैं वो ड्राइवर को बोलते हैं जाहिद को जाना है वहाँ छोड़ आओ। एंड देन जो गौरी होती है वो तो वहाँ से चली जाती है। जब गौरी चली जाती है तो लिटरली वो सोच रही होती है, उसके दिमाग में वही बात होती है कि एकता, यानी कि एकता ने बिल्कुल सही बोला था, ये एक लड़की है बट मैं एक लड़की से, नो वे यार, नेवर। और वो कौन था फिर जिसके साथ मैं, क्या वो अंश था? नो वे, शिट, नो वे, वो अंश, नो यार, गॉड नो, प्लीज कोई भी चलेगा बट अंश, नो, व्हाट, अंश। एंड देन लिटरली अब उसके पास फ़ोन तो था नहीं, अब वो एकता के घर जाती है तो एकता अपने घर पे भी नहीं थी। अब लिटरली वो कहती है कि यार मैं क्या करूँ। देन वो उसके जो ऑफिस का नंबर था वो घर पहुंचती है, पहले तो अपने पापा से मिलती है सब कुछ। उसके पापा कुछ कहते नहीं, उसके पापा एक्चुअली उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, वो तो किडनैप हुई थी और वो किडनैप होने की वजह काफ़ी उसके पापा ही थे कहीं ना कहीं, दैट्स वाई उस पर इतना ध्यान दिया था। देन वो जाके सीधा जो उसका ऑफिस वाला नंबर होता है उस पर कॉल करती है। एंड देन जैसे ही वो कॉल करती है तो लिटरली कॉल उठाती है कोई दूसरी लड़की। जैसे दूसरी लड़की कॉल उठाती है तो बोलती है हेलो, तो सामने से आवाज़ आती है तो वो बोलती है आप कौन? तो गौरी बोलती है पहले ये बताओ आप कौन? तो एक्चुअली जो फ़ोन था वो वेदू ने उठाया था, वो उसी के रूम में ही थी और जो एकता थी वो वॉशरूम में थी, दैट्स वाई। तो गौरी बोलती है तुम्हारे पास एकता का कौन क्या कर रहा है? वेदू बोलती है ओह हेलो, पहली बार तो इतनी रेट में तुम एकता को फ़ोन क्यों कर रही हो, आप हैं कौन? और एक्चुअली वो नंबर था, सेफ तो था नहीं। तो गौरी बोलती है व्हाट डू यू मीन, तुम इतनी रात में, तुम कौन हो जो इतनी रात में एकता के साथ हो? भाई यहाँ क्या चल रहा है? अब ये एक की तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं हुई, यहाँ दूसरी भी चालू हो गई। तो गौरी होती है कि एकता कहाँ है? वेदू बोलती है जब तक तुम नहीं बताओगी तुम कौन हो मैं एकता को कोई फ़ोन नहीं देने वाली। तो गौरी बोलती है ठीक है मत बताओ, भाड़ में जाओ। और लेटी वो कहकर फ़ोन रख देती है। और जो एकता होती है बोलती, जो गौरी होती है बोलती है सीरियसली ये एक लड़की के साथ, और मुझे पता भी नहीं इसको गर्ल्स पसंद है, यानी कि ये मुझे, व्हाट, क्या ये मुझे भी? सीरियसली दैट्स वाई जब मैंने इसको बताया था तो ये ऐसा रिएक्ट करी थी मेरे लिए। ओ माय गॉड, हाँ ओ माय गॉड। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। सीरियसली एकता और गौरी जो थी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर सी थी, बट गौरी को नहीं पता था कि एकता को गर्ल्स पसंद है। एकता इस मामले में क्लियर थी कि उसको गर्ल्स पसंद थी, वेदू को भी नहीं पता था, बट हाँ उसका ये था कि जो उसको पसंद आ जाए वो पसंद है। और अन्ना को तो सबका पता ही है कि उन्हें गर्ल्स पसंद है, सीधी बात है। बट गौरी को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लाइक कि सीरियसली एकता को गर्ल्स पसंद है तो वो मेरे
मेरे पे भी क्रश था, दैट्स वाई जब मैंने उसको ये बताया था तो उसने ये रिएक्ट किया था कि लाइक तू किसी और के साथ ये वो, दैट्स वाई वो गुस्सा हुई थी और वो आई नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि ऑफ कोर्स क्लियर भी हो जाती है। रियल लाइफ में भी आई थिंक ऐसा कुछ हो जाता है सम टाइम, जब हम एक दूसरे से बात ना करें तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है, स्पेशली तब जब हम अपने क्लोज फ्रेंड को किसी अदर के साथ देख लेते हैं और आपको वो टाइम नहीं दे पाता है। फिर आप अपने आप ही खुद से सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, और सम टाइम वो ओवर थिंक रिश्ते को पूरा ख़त्म ही कर देता है। दैट्स वाई कहते हैं कि रिलेशन कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक लवर का ही हो, कोई भी रिलेशन हो उसमें हमेशा आपको बात यानी कि कन्वर्सेशन ज़रूरी है। अपने दिल की बात जो कर रहे थे वो बात, या आपकी जो मन में है वो बात कर लेनी चाहिए। अच्छा रहता है रिलेशन के लिए भी और आपके लिए भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।